दुनिया के अंदर कोई बड़ा हादसा होता है फिर एक ही कौम क्यों कटघरे में आती है? और उनका मकसद सिर्फ एक ही है, दुनिया को दहलाना। इस बार मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करता। इन सभी साथियों को मैं संतोष सिंह तरेटी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे आज के इस खास ब्लॉग में। साथ ही साथ जिस विषय पे हम बात करेंगे साथियों, वो विषय पूरे देश के लिए एक शोक का विषय है। साथ ही साथ ये घटना, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, आप समझ गए होंगे मैं किस घटना की बात कर रहा हूँ। हाल ही में दिल्ली में जो लाल किले के सामने बम विस्फोट हुआ था i20 कार में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। और ये कहीं ना कहीं हमारे देश की एक जो सुंदरता को खराब करने वाली चीजें हैं, जो देश की गरिमा को बिगाड़ने वाली चीजें हैं, जो सिस्टमेटिक चल रहा है उसको खराब करने के लिए ये घटनाएं घटित की जा रही हैं। इसी पैनल पे मेरे साथ में आज बात करने के लिए हैं हमारे आगरा के वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही साथ युवाओं के प्रिय, उसके साथ थोड़ा सा मैं एक और चीज बताऊंगा आपको उनके बारे में। मैं सामाजिक चीजों के बारे में थोड़ी सा ज्यादा क्लोज रहते हैं लोगों के साथ में। तो मेरे साथ आज मेरे उपस्थित है नमस्कार जय जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको बताया वरिष्ठ पत्रकार है भैया, तो थोड़ा सा समय मिलना कठिन हो जाता है। इस पटल में आपने समय निकाला, मैं आपका आभारी रहूंगा। ये लोग आपके आभारी रहेंगे। आपके दर्शकों के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे चुना इस ऐसे मुद्दे के लिए जो इस समय पूरी दुनिया के अंदर केंद्र का बिंदु बन चुका है और हमारे देश के लिए और देश के हर व्यक्ति के लिए संवेदनशील मुद्दा है। और ये पहली बार नहीं है कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर हादसा हुआ है। हाँ, लेकिन केंद्र की एनडीए सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा है, उनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दो टूक कह चुके हैं। अगर देश के अंदर कोई भी हमला होता है, किसी भी तरीके का कोई हादसा होता है, तो इसको भारत की अक्षमता से जोड़ा जाएगा और भारत पर हमला माना जाएगा। तो 2 दिन पूर्व बीजेपी यानी केंद्र कैबिनेट ने इस पर मामले को लेकर पारित कर दिया और इसको आतंकवादी हमला माना है। तो एक बड़ा मुद्दा है, बहुत दुखद मुद्दा है। इसमें अभी तक करीब 10 से 11 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन सवाल यही है संतोष जी कि आखिर जहां भी दुनिया के अंदर कोई बड़ा हादसा होता है, कोई बम विस्फोट होता है, तो आखिर एक ही कौम क्यों कटघरे में आती है? और मेरा सवाल आपके दर्शकों से, पूरे देश के युवाओं से, पूरी दुनिया के लोगों से है, एक ही सवाल है। आप उनको कितना भी पढ़ा लीजिए, डॉक्टर बना लीजिए, इंजीनियर बना लीजिए, आप साइंटिस्ट बना लीजिए, पायलट बना लीजिए, कुछ भी उनके लिए कर लीजिए, उनका मकसद सिर्फ एक ही है, दुनिया को दहलाना। इसमें मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा। ओसामा बिन लादेन कौन थे? पूरी दुनिया जानता है। बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। आप सोचिए इन लोगों का मकसद क्या है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने हमेशा सहा है, हमेशा आक्रमण हुआ है, और इसी का फायदा हमारी सहनशीलता का, हमारी सहिष्णुता का, हमारी सौम्यता का, हमारी दयालुता का फायदा पिछले कई दशकों से चला रहा है। और पिछले 300-400 सालों में हम यानी कि भारतीयों ने बहुत कुछ सहा है। लेकिन अब समय आ गया है। हमारे एक संत हैं, नई दिल्ली से लेकर वृंदावन तक एक यात्रा करके एक पड़ाव लेकर निकले हैं। और जो सनातनी यात्रा उन्होंने शुरू की है, हो सकता है संतोष जी से इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन इस धमाके से मैं उससे जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि उनका इतना विरोध हो रहा है। आखिर विरोध क्यों, जब पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री के अंदर तो उनकी रैली में भी आपको देखने को मिल रही है। तो आप किस तरीके से सनातन, मैंने क्या बोला? सनातन, मैंने सनातन की बात कही है संतोष जी। सनातन में किसी धर्म की बात नहीं होती है। सनातन एक संस्कृति है, सनातन कल्चर है, एक कल्चर है। ये एक कल्चर है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई बात ही नहीं यहाँ पर, ये कल्चर की बात है। कल्चर। लेकिन 10 नवंबर को देश की राजधानी में शाम को 6 बजे जो धमाका हुआ, वो इतना भयावह था, हम लोगों को उम्मीद भी नहीं थी। मुझे लगता है देश की सरकार को भी नहीं थी। और ये कहीं ना कहीं संतोष जी
इस बात को केंद्र सरकार को भी स्वीकार करना होगा कि उनकी सुरक्षा एजेंसियां फेल हुई थी। हाँ, ये बात हम मान सकते हैं। इस तरीके के सीक्वेंस में अगर, पर एक और चीज़ अगर हम इसको देखें दूर से, जी। जब इलेक्शन आता है तब ऐसा क्यों होता नहीं है? नहीं इसको ये थोड़ा-सा अगर नहीं जोड़ना, अगर हम इसको आप चाहेंगे, जो अगर आप जो एनआईए की जांच है और सुरक्षा एजेंसी की जो जांच में सामने आ रही है, जो ये विस्फोट थे, जो ये घटना होनी थी, वो 6 दिसंबर को होनी थी। लेकिन एटीएस गुजरात ने जो 3000 किलो विस्फोटक केमिकल बरामद किया है, उस बरामद होने के बाद वो किससे आगे बोलते हैं, किसानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, तो उसने खिसिया कर ये दिल्ली में इतना बड़ा हादसा को अंजाम दिया। ये दिल्ली से 6 दिसंबर को दिल्ली से पूरे देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश थी। तकरीबन 18 हाँ, इसमें, और इसके अंदर करीब बता रहा हूं मैं आपको 32 कारों का इंतजाम किया गया था। इससे बड़े बड़े हादसे होने थे, लेकिन गुजरात एटीएस की कामयाबी ने इसको रोक दिया। और जो चीजें छन छन के आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस हादसे के पीछे भी एक ही राष्ट्र सामने आ रहा है, पाकिस्तान। क्योंकि जो हादसा हुआ है और जो लोग इसमें सामने आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, व्हाइट कॉलर लगे हैं, सफेद पोस्ट लोग हैं। वो इनमें से कुछ लोग तुर्की गए थे, टर्की गए थे, जिसको अंग्रेजी में लोग टर्की भी कहते हैं, वहां गए थे। और वहां पर जो बैठक हुई, वहां के हैंडलर से जो भी इनकी बातचीत हुई, पाकिस्तान के लोगों से बातचीत कराई गई। और जो मुझे जानकारी है, वहां से ही इनको दिशा निर्देश दिए। बस वैसे तो मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता जी है, जी जी पीकेएम, जी राइट, मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी है। जी 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 पर एक तरफा अगर हम बात करेंगे, केवल पाकिस्तान को ब्लेम क्यों करें? ये साले नहीं, मतलब पाकिस्तान का ब्लेम नहीं है। एक पाकिस्तान का ब्लेम इसलिए है क्योंकि सारी की सारी जो तार हैं वो उधर से कनेक्ट तो हो रहे रहते हैं। तो ये इंडिया हाँ, में है, खाते तो भारत का है, अपने का। हमें देखो इसके तो लिए हम कौन इनकी जिम्मेदार है? विचारधारा, संतोष जी, इसके लिए मैं और आप जिम्मेदार है। हम किस तरीके से जिम्मेदार हम हैं? जिम्मेदार इसलिए हैं कि हम लोग इनको बढ़ावा देते हैं हर चीज में, पढ़ाने में, लिखाने में, व्यवसाय में। सरकार सबसे ज्यादा, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, आप कहीं भी चले, जिला अस्पताल चले जाइए, किसी मेडिकल कॉलेज चले जाइए, हमारा जो केंद्र सरकार की खाद्यान्न योजना है, वो मुफ्त राशन वाली, उसमें आप उठा के देख लीजिए, आप सबसे ज्यादा लाभ कौन ले रहे हैं? तो आप लाभ क्यों नहीं ले पा रहे हैं? विषय ये विषय है ही नहीं। जी जी, तो विषय ये है, भी- बिल्कुल है। उनका तो एक ही कहना है कि हमको खाने को फ्री मिल रहा है। मैंने इंटरव्यू में देखा था आज तक का ये एक चैनल है और कई चैनलों में कि आप भाई हमको, नाम को थोड़ा सा ब्लिंक कर दीजिएगा जब आप करें तो। हाँ, ये तो उसके अंदर कई चैनलों ने बताया कि भाई हमको फ्री में खाने को मिल रहा है, फ्री में हमें खाने को। इसलिए यही रहेंगे। हाँ, नहीं, वो उनको बच्चा पैदा करने लगा था, उनको तो खाने को मिल ही जाएगा फोटो में, सरकार दे रही है खाने कहीं को। ना कहीं सरकार की इसमें ये बहुत बड़ी कर रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। आखिर देश की भारत सरकार, कोई भी सरकार हो, एनडीए हो और या क्या नाम है, इंडियन हो, जिसको यूपीए सरकार हम जिसको हम पहले कहते थे, इंडिया तो आखिर जनसंख्या नियंत्रण के लिए ऊपर या ऐसे देशद्रोहियों के ऊपर और ऐसे जो देश के गद्दार सफेद पोस्ट व्हाइट कॉलर लोग छुपे हुए देश के अंदर, उन पर आखिर कड़ा प्रहार क्यों नहीं होता? आखिर योगी आदित्यनाथ जैसा कोई कठोर कानून क्यों नहीं है? आखिर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? मैं पूछना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बुलडोजर चलाते हैं। मुद्दे से आप थोड़ा सा भटक रहे नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं भटका हूं मैं, मुद्दा सिर्फ आतंकी का है। इसमें लगभग 6 से 8 लोग हैं, लगातार एनआईए जांच कर रही है, लगातार हमारी सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही है, नई नई सामने चीजें निकल रही। मुझे भी कुछ बहुत सारी जानकारी है, लेकिन मैं अभी नहीं बोल सकता इसके अंदर। अच्छा, पहलगांव अटैक आपने सुना? पहलगांव से जुड़ा हुआ इसका था, पुलगाम, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब अंदर वहां आरडीएक्स मिल रहे हैं जहाँ सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय है, और आप बात करें दिल्ली की, जहां भीड़ भब्बड़ आप देखेंगे, बिल्कुल, आप मेट्रो सिटीज में दिल्ली शुमार है, बहुत बड़ी मेट्रो सिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो केंद्र हमारे देश की राजधानी है। आप आगरा में और मैं आप आगरा में बैठे हैं, आगरा भी सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित कुछ भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे यहाँ से एक मेडिकल का जिस व्यक्ति ने सारा किया, वो आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से पढ़कर गया है, किसी को पता नहीं चली। एमडी है, एमडी कर रही है, बिल्कुल। उनके जो लड़की है शाहीन, वो उनके पुराने हस्बैंड है, वो बोल रहा कि भाई ऐसी थी नहीं, और जो आतंकी हमले में मारे गए और तो दूसरे इसमें सम्मिलित हैं, वो फूट फूट कर रो रहे हैं। आखिर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? ठोक के यहाँ ये दोषी, इनको फांसी दो या इनको गोली मारो। आखिर उनकी कौम के लोग सामने क्यों नहीं आते हैं? जब उनकी कौम के लोग क्यों नहीं आते बताइए आप? सारे लोग सामने आते हैं, लेकिन उनकी कौम के लोग क्यों नहीं आते हैं? कश्मीर के अंदर हमारे सैनिक मारे जाते हैं, कश्मीर में कोई आतंकवादी को पकड़ा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट
रात को 2 बजे, रात को 12 बजे खुलता है, लेकिन ये कोई जन, आप लेकिन कोई जन, कोई जन जनता से जुड़ा हुआ कोई संवेदनशील मामला होता है, जनसंख्या नियंत्रण है, SIR है, इसको लेकर क्यों नहीं कोई ठोस कार्रवाई होती है? जनसंख्या नियंत्रण लगातार चेंज हो रहा है, हमारी डेमोग्राफी लगातार चेंज हो रही है, आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप बैठा है? बताइए मुझे आप। सुप्रीम कोर्ट सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, हर छोटी छोटी बात पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है। आप देखिए, जो क्या नाम है, कहीं प्रदूषण हो जाए, आप क्या नाम है, दिवाली पर प्रतिबंध लगा लेंगे, प्रदूषण हो रहा है, होली पर प्रतिबंध लगा देंगे भाई, और किसी को आपने बकरे काटने पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते हो आप? बताइए आप, वो प्रदूषण नहीं है क्या? खून की खून बहता रहता है, हमारी सारी की सारी नदियां दूषित हो रही हैं। शराब का कुछ कहना है? बिल्कुल, शराब पाबंदी बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन एक बार बता दूं आपको चाहूंगा सुंदर जी, कि जहां पर सबसे ज्यादा जो राज्य शराब को पाबंद किए हुए हैं, यानी जहां पर बैंड है, वहां पर सबसे ज्यादा अवैध बिक्री होती है। ऐसा ही होता है? बिल्कुल, आप देख लीजिए। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सरकार को ओपन करना चाहिए, जैसे आयकर भी स्रोत बढ़े, ये जो भी चोरी डकैती है, यानी चोरी के स्रोत है ना, ये टैक्स की चोरी हो रही है, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से, जहां से भी अवैध रूप से परिवहन करके। प्रकार से जो कहने का मतलब है, इसी प्रकार से बकरा भी काटना शुरू कर दे, फिर उसके बाद बैन कर दे, बिल्कुल यही चीजें होती है। ब्लैक में बिकेगा फिर तो जी, फिर ब्लैक में बिकेगा वो, तो प्रतिबंध आप नहीं, आप क्यों बिकेगा? आप बताइए, आप आगरा के अंदर एक भी शटर हाउस नहीं है, फिल्टर हाउस नहीं है, एक भी फिल्टर हाउस नहीं है, और एक बंदे को सिर्फ नगर निगम ने परमिशन दी हुई है, लेकिन आप शहर के हर कोने पे आप चले जाइए, आपको मीट की दुकान पर आपको मीट मिल जाएगी। तो ये तो आखिर हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस सिस्टम हो गया। और जबकि योगी आदित्यनाथ जी के साफ निर्देश हैं, साफ निर्देश हैं, और सबसे बड़ी बात है, प्रशासन इसको संज्ञान में ले, साथ ही साथ जो है इस पर कार्रवाई करे। हम मुद्दे की तरफ थोड़ा सा, हाँ, मैं संजय जी दोबारा कहूंगा कि जो 10 नवंबर को जो देश के ये जो झेला है, और जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया, उस दिन पूरा का पूरा घटनाक्रम देखेंगे आप, वो कई जगह उस दिन गया, वो कई जगह उसने खाया पिया, मस्जिद भी गया, वो मस्जिद भी गया, मस्जिद में उसने जो भी अपनी दुआ हुआ की होगी, उसके बाद यहाँ आया। तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं टोटली देश को दहराने की साजिश थी, और पूरा प्री प्लान था कि शाम को नई दिल्ली के आसपास भीड़ भाड़ रहती है, यानी कि चांदनी चौक, नई दिल्ली का मतलब है ये पूरा एरिया जहां पर लाल किला वगैरह है, चांदनी चौक है, तो ये पूरा का पूरा एरिया बहुत भीड़ भाड़ रहता है। व्यापारी आते हैं, जो दिल्ली में आए होते हैं, वो सामान लेके जा रहे होते हैं, नौकरी पेशे वाले भी उस समय निकल रहे होते हैं, तो ये टाइम पीक आवर्स उसने चुना। नहीं मतलब बहुत टाइम से प्लानिंग करने की, बिल्कुल प्री प्लान है, जनवरी में ये स्टार्ट हुआ था। अब जैसे कि जैसे मोहम्मद इसमें जी, एक बिल्कुल इनको इसमें आ रहा है, उसका नाम निकल के आ रहा है, और एक और है इसमें अंसार गजवाही हिंद, जी जी, तो उल हिंद, सॉरी जी जी, तो इस तरीके की, जब हमें पता है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनको बैन क्यों नहीं करते हैं? नहीं, बैन तो ये जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सारी की सारी जितनी भी आतंकी, बैन के अलावा मेरा कहने का उसे तात्पर्य ये है कि व्हेन वी नो अबाउट दैट, जम्मू कश्मीर में आप देखिए, हमारी सेना लगातार कार्रवाई कर रही है, तमाम नए नए ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन हमारे सैनिक हमारे से लगातार शहीद हो रहे हैं। हमारा आगरा का लाल कैप्टन शुभम गुप्ता भी शहीद हुआ, ऐसे ही घटना के अंदर तमाम दिल्ली शहीद हो रहे हैं, से कई सारे लाल जो है अपना जीवन काश नगरी आगरा लालों की भूमि रही है, शहीदों की भूमि है, वहां क्षेत्र हमारा पूरा खेदागढ़ है, कानपुर है, अकोला है, दबा कर यहाँ पर मेरे लोग जनरल बिपिन रावत जी के साथ में जो शहीद हुए थे, वो भी बिल्कुल स्क्वाडिंग लीडर थे हमारे, यही था न्यू आगरा क्षेत्र के। दूसरी बात और इस घटना से जुड़ी बताऊंगा, जो अल फलाह विश्वविद्यालय है, उस पर सवाल बड़े खड़े हुए हैं संतोष जी। मुझे लगता है कि इन सरकार को जितनी भी ये मुस्लिम यूनिवर्सिटियां हैं, उनको जांच के दायरे में लाना चाहिए, और इन पर कड़ी निगरानी करनी चाहिए, NIA को और NSA को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, और तमाम जो हमारी सुरक्षा एजेंसी हैं, जितने भी ये विश्वविद्यालय हैं जो हम लोगों ने बना रखे, तमाम सारी छूट हम इन विद्यार्थियों को देते हैं, और जब ये घटना सामने आती है, कोई भी देश के अंदर बड़ा हादसा होता है, तब हमारी जांच एजेंसी सक्रिय होती है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। आखिर जब सारे के सारे कांड हो जाते हैं, इतनी बड़ी हादसे हो जाते हैं, उसके बाद ही ये सक्रियता क्यों बढ़ जाती है, दिखाई देती है? एजेंसियां क्या कर रही होती है? वो ठीक है, हमारी गुजरात ATS ने बहुत बड़ा मामला पकड़ा, उसे सारी चीजें की, लेकिन हादसा क्यों हुआ? बड़ा सवाल
यही है। और 20 दिन पहले मुजम्मिल कमरे में कुछ बोरियां रखने के लिए आया था विश्वविद्यालय की, किसी ने देखा नहीं उसे। अब जो भी है। और केमिकल की जब लगातार वो केमिकल आप इकट्ठा क्या कर, कहना चाहते हैं इससे कि जो विश्वविद्यालय वो जो शासन प्रशासन विश्वविद्यालय का जो एक वो है सर्कल, वो भी मिला हुआ है कहीं ना कहीं इसमें। देखिए अगर प्रचार तो उनकी भी यही दिखा रही है देखिए जैसा। जो विश्वविद्यालय है ना, जो इस विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी संदेह के घेरे में है। एक तो 12 लोगों से इसमें पूछताछ हुई जी है जी जी अभी और भी लोगों को उठाया जा रहा 12 है। हिरासत में है। हाँ, उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे लोगों से उठाया है। यूपी एटीएस ने लगातार कार्रवाई की है, बहुत लोगों को उठाया है 250 लोगों से कानपुर से। पूछताछ इसमें जी तकरीबन जी हुई जी है। जी जी और पहले आप ही इसमें लगा मानिए हुआ है। अगर यूपी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है तो मुझे लगता है अंजाम तक बाबा पहुंचाएगी। की जो हाँ बिल्कुल मैं गोली में मानता चलेगी हूँ, चलेगी। बिल्कुल 100% चलेगा। और इन अच्छा, आतंकियों इतना को चलने के बाद भी कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे, इसमें क्या बताएंगे आप? थोड़ा सा कुछ उस पर खोल के देखिए बात कहीं ना करिए। कहीं हम लोगों की कुछ कमियां हैं, हम भारतीय ये हैं। बात तो मैं पहले से सुनता आ रहा हाँ, हूँ कि हमारी कमियां हैं। हमारी वो कमियां हैं। खामियां कौन सी है वो पता चले। और खुलासा नहीं कह सकते ना, बहुत सारी चीज मजबूरियां हैं। मुझे नोटिस दे देंगे, मैं तो अभी मैं बेशक एलएलबी हूँ लेकिन मैंने रजिस्टर्ड पंजीकृत अधिवक्ता नहीं हूँ, तो उसके मुझे मुकदमे लड़ने बैठने में पैसे वाला भी ये नहीं। इंडिपेंडेंट है, यहाँ हम अपना व्यूज रख रहे हैं, फिर आपको भी पसंद नहीं है आप मत देखिए मेरी जी वीडियो, जी बात जी खत्म हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से देश के अंदर हादसे होते हैं उसके बाद विपक्ष जागता है, उसके बाद सरकार जागती है। नहीं, यहाँ विपक्ष की बात नहीं होगी। आप नहीं नहीं देखिए मैं आतंकी हमले की बात अभी बता रहा हूँ अभी मैं। हम केवल भारत सरकार की बात नहीं कर नहीं रहे मैं हैं, दोनों की अभी बात हम कर रहा हूँ। आतंकी हमले की क्यों बात क्यों कर रहे हैं। अच्छा इसमें बताइए पॉलिटिक्स विपक्ष ना करें तो बेहतर है। नहीं नहीं विपक्ष वहां भी साथ था जब अटैक हो रहा था, उन्होंने बोला तुम बिल्कुल लोग ले लो। बिल्कुल बिल्कुल उस समय विपक्ष वहां भी साथ था, जी जी विपक्ष वहां भी साथ था। जी जी अब मत खिलवाओ, थोड़ी सी मुझे भी नोटिस से डर लगता, बिल्कुल बिल्कुल वरना मेरे पास बोले अनफिल्टर इसलिए बनाया हाँ जी मैंने। बिल्कुल समझ गया, मैं समझ गया। पर इस कौम को कैसे सिखाओगे, क्या बताओगे, ये सुधरने वाले नहीं। मैं देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हमारे देश के ऊपर आक्रमण हुआ, हमारे राणा सांगा जैसे लोग, हमारे राणा ये राणा राजनीतिक बातें राजनीतिक बातें कहाँ है? थोड़ा सा आपसे हमारे हमारे देश अभी के ये कल परसों की बात थी, आप शूरवीरों ने सांगा भी बलिदान दिया है संतोष जी। अच्छा, हमारे तमाम शूरवीरों ने मुझे लगा बलिदान शायद दिया ये है। पुरानी बात निकालना है। नहीं नहीं मैं इतिहास की बता नहीं रहा अब हूँ। नहीं मैं नहीं हमारे राजस्थान के तमाम लोगों ने बलिदान दिया है और वीरों की भूमि। हाँ हाँ वीरों की भूमि कही जाती है। और जहां भी आप मिट्टी उठाओगे उसमें से आपको खून दिखाई देगा, यानी वीर भूमि जाएगी। और हम ऐसे लोगों को आज जो हम बैठे हुए हैं, आज जो आज भारत स्वतंत्र है, खुली हवा में सांस ले रहा है, हमारे उन शहीदों के कारण ही ले रहा है। ये शहीदी उनकी भी जब 23 हाँ साल की उम्र में फांसी बिल्कुल चढ़ गए थे। बिल्कुल हमारे ये गुरु नानक जी शहीदी के उन्हीं की है, उनकी बिल्कुल भी है गुरु जिन्होंने अपने बच्चों को बलिदान दे दिया, उनका बलिदान दे दिया। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी, तो है ना। इनकी ये धरतियां है और उसमें खून नहीं होता हुआ बिल्कुल वो जो बिल्कुल मिट्टी आप उठाओगे उसमें वीर गाथा की एक कहानी है। आप बताइए 3 बच्चों को गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों मैं को सर चुनवा मैं दिया। आपको क्लियर करूंगा, वो जो आप बता रहे हो मिट्टी उठा के देखो हाँ खून मिला है, हाँ वो बिल्कुल खून नहीं है, जी वो गाथा है वीर बिल्कुल वीर बिल्कुल की गाथा है, गाथा है बिल्कुल गाथा है, बिल्कुल वो नमन है उस मिट्टी को और हमेशा रहेगा। और इस पे अब हम थोड़ा सा इस पे वो करेंगे। इसमें तकरीबन 250 लोगों से पूछताछ हुई है मेरी तरफ फोकस कर भाई, और 12 लोग इसमें हिरासत में लिए गए हैं। भैया के साथ हमने बात करी, भैया नहीं टेक्नोलॉजी में एक बात कहूंगा। अभी अभी आ रहे हैं, अभी आपके पास आ रहे जी हैं, जी जी अभी आपके पास आ रहे हैं, जी डोंट जी वरी। जी जी थोड़ा सा आगे आओ भाई। तो इसमें बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमें किसी से नफरत नहीं करनी है। बाकी जो आपके देश के खिलाफ, आपकी माँ के खिलाफ, धरती हमारी माता है और हम जो है धरती को माता के तौर पर पूछते हैं, हम नदियों को पूछते हैं, हम सबको पूछते हैं। तो जिस पे भी हमारी संस्कृति पे, हमारे अगर कोई भी कल्चर पे अटैक करेगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ये बात युवा को समझनी चाहिए, ये बात लोगों को समझनी चाहिए, ये बात आम सिटीजन, आम नागरिक को समझनी चाहिए। सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अकेली नहीं रहेगी, सरकार कितने लोगों को संभालेगी। आप सभी इसमें प्रतिभाग करें, आप सभी इसमें जागरूक हो। जैसा कि भैया कहते हैं कि ये सब हमारी गलती है, वास्तव में हमारी गलती है। हम लोग एक्टिव ही नहीं है उसको लेके। ना मैं किसी संत की बात करूंगा, ना महात्मा की बात नहीं करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं एक आदमी हूँ, आदमी की बात करूंगा। बिल्कुल right। तो इतनी बात करूंगा कि अगर तुम्हें ये दिख जाए तो पकड़ के पेल दो, कुछ नहीं होता है। जब इन्हें कुछ नहीं हो रहा है, जब ये हुरों के पास जा रहे तुम परियों के पास चले जाओ। बहुत अच्छी बात कही है संतोष जी, मैं बिल्कुल आप भी सहमत तो, हूँ ये भी युवा है, आप भी बिल्कुल युवा हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी अपने धर्म के प्रति, आप भी अपने नागरिकों के प्रति, आप कट्टर बनिए आप अपने देश के लिए, कट्टर बन जाओ। कट्टर लोगों को बनिए। बताओ हमें नफरत नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी कौम से, बौद्धिस्ट जैनिस्ट, बिल्कुल हमें किसी से बिल्कुल नफरत नहीं है। पर आप शांति से रहो, हम शांति से रहेंगे। आप शांति से नहीं रहोगे, हम शांति से नहीं रहेंगे। मैं इसमें किसी कोई भड़काऊ बयान नहीं है इसमें,
पर कंडीशन यही है कि देश के प्रति, समाज के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति कोई भी आप अत्याचार ना चाहे। नेपाल देख लीजिए, अगर युवाओं की बात करें तो जो है, अभी हम थोड़ा सा और एक बार भैया से बात करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा संदीप जी, मैं दो टूक कहना चाहूंगा। बेशक केंद्र सरकार ने और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है, दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मेरा अपना मत है, मैं देश के लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपके यहाँ पर आपके घर में कोई घुसकर मारेगा, बहन बेटियों को छेड़ेगा, खून करेगा, कत्ल करेगा, डकैती डालेगा, आप क्या करोगे? आप हाथ पे बांधोगे पीछे करके ऐसे खड़े रहोगे या तालियां बताओ? मैं सिर्फ आप ही से पूछता हूं। तो अब वो समय आ गया है, अगर आज आप चुप रहे तो निश्चित मानिए इतिहास हमेशा आपको याद रहेगा कायरों के लिए। आज हमको याद करेगा, बिल्कुल बिल्कुल याद करेगा आपको कायरों के लिए, ना कि गुरु नानक और हमारे गुरु गोविंद सिंह की तरह। अगर आपको वाकई अपने देश को बचाना है तो जवाब देना सीखिए। जो जिस तरीके जवाब में चाहता है, जिस तरीके चाहता है, उस तरीके से उसको समझाइए। अगर वो एक थप्पड़ मारता है, आप उसको 10 थप्पड़ मारिए। अगर आपके ऊपर एक गोली चलाता है, आप उसको 10 गोली चलाइए। एक सर कलम करता है तो आपके 100 सर कलम करिए। यही हमारी गीता के अंदर है। गीता में साफ साफ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आपकी तरफ एक आंख उठाता है, उसकी आंख को नोच लो। ये हमारे संस्कारों के अंदर है। लेकिन हम लोग अपने प्रभु श्री रामचंद्र का धनुष भूल गए, हमें उनकी सौम्यता याद रही, हमें प्रभु श्री कृष्ण के वेद, जो उनका गीता का सार था, वो याद रहा। लेकिन उन्हें क्या कहा था कि हमें किसी भी कीमत पर आक्रामताओं की चीजों को नहीं सहन करना है, वो हमें याद नहीं है। इसलिए मैं आखिरी बार उन सभी अपने देशवासियों, चाहे वो किसी मजहब के हों, किसी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, सबसे पहले राष्ट्र प्रथम है। इसलिए आपका मैं सभी से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा कि देश का अगर गद्दार है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शना नहीं चाहिए। जी संतोष जी, मैं भी सरकार से निवेदन करूंगा और साथ ही साथ सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा कि आप जो है अपने देश के प्रति भी वफादार हो जाए। सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही साथ उनको बख्शा नहीं जाए और इन पर रोकथाम लगाइए, बैकग्राउंडों की नसबंदी करा दो, काट दें।